अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी एमिरेट्स कैबिन क्रू यानी कि एयरलाइन में जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिसमें ओवरऑल पाकिस्तान से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने कैसे अप्लाई करना है, इस मकसद के लिए हमने ऑलरेडी जो है एक फॉर्म ओपन किया हुआ है, जहां से आपको पहले तो ये बताते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है, यानी कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में हम कंप्लीट जो है वजाहत के साथ बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले तो वीडियो को ए टू जी पूरा देखें, कोई भी पॉइंट मिस ना। तो सबसे पहली तो बात ये है कि ये जो एमिरेट्स ये एयरलाइन है पाकिस्तान की, जिस तरह की ट्रैवलिंग कंपनीज होती हैं जो कि मतलब एरोप्लेन्स को होल्ड करती हैं, आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करवाती हैं, तो वो होती हैं आपकी एयरलाइंस, जिसमें सबसे बड़ी पाकिस्तान की या दुनिया में काफ़ी एक बड़ी नाम रखने वाली एमिरेट्स इसका नाम है। तो इसमें ये जॉब्स अवेलेबल हैं। तो इसमें ये है कि पोजीशन कैबिन क्रू की जॉब्स हैं, लाहौर में आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो इसमें यह है कि अगर आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है, जिसमें 12 साल तलीम हो सकती है, या जिसे आप FA या FSC या ICOM ICS वगैरह, ठीक है, DAE वगैरह भी इसी में शामिल होता है। तो अगर आपने ये कम अज़ कम किया हुआ है और आपकी जो उम्र है वो 21 साल कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक है, तो फिर आप इसके लिए अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कीमती बातें लिखी हुई हैं, मतलब ज़रूरी बातें लिखी हुई हैं, जिसे आपने पहले रीड करना है, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। तो इसमें 4 सितंबर तक तो अप्लाई होता रहेगा ऑनलाइन, ठीक है, इनकी वेबसाइट से। और दूसरा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिन्हें आपने पहले रीड करना है। अब इसमें यह है कि फ्लुएंट इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, एडिशनल लैंग्वेजेस आर एन एडवांटेज। तो मतलब क्या है कि आपको जो इंग्लिश है वो आप सही तरीके से फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हो और लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आ नेचुरल टीम प्लेयर विद आ पर्सनैलिटी दैट शाइन्स, यानी कि आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वेल ड्रेस्ड आप होना चाहिए, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है हर मतलब डिपार्टमेंट में, या आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, मतलब आपको इदारा तभी सिलेक्ट करेगा अगर आपकी पर्सनैलिटी ठीक होगी, आप पूरा उतरते होंगे इनके क्राइटेरिया पर। और उसके बाद दूसरा ये है कि एटलीस्ट 160 cm यानी कि सेंटीमीटर टॉल, यानी कि लंबा, ठीक है ना। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे फिट में, ऑनलाइन वेबसाइट से सर्च करेंगे 160 सेंटीमीटर टू फिट लिखेंगे, तो आपकी जो ये जो आपकी हाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद एबल टू रीच 212 सेंटीमीटर हाई, यानी कि 212 सेंटीमीटर हाई का मतलब ये कि आप इतनी लंबी ऊंची छलांग लगा सकते हो कि आप 212 सेंटीमीटर को कवर कर लें। अब ये इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है ना, वो वैसे सेंटीमीटर में लिखा हुआ है इसलिए आपको 212 बहुत बड़ा फिगर लग रहा है, तो ये आप आमतौर पर कर ही सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि एबल टू मीट द UAE's एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आप UAE's, ठीक है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। अब ये कंट्रीज़ होती हैं जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, तो आप मतलब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हो इस कंट्री के लिए, फिर आप इसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम ऑफ हाई स्कूल ग्रेड 12 एजुकेशन, FA FSC ICS ICOM DCOM वगैरह, ठीक है, यानी कि आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया हो इसमें अप्लाई करने के लिए। तो नो विजिबल टैटूज वाइल इन एमिरेट्स कैबिन क्रू यूनिफॉर्म। तो ये आमतौर पर आप मतलब किसी कोई भी इसमें इन्वॉल्व तो नहीं होता, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसमें ये है कि आप इसका अप्लाई जस्ट ऑनलाइन होगा, जो आपको इंशाल्लाह भी करके भी बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ अहम बातें हैं जिसमें लिखा हुआ है एमिरेट्स कैबिन क्रू सैलरी, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी फ्लाइंग पे, उसके बाद एवरेज मंथली पे कितना होगा, ये कुल मिला के आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक सैलरी देख लें, जिसमें ये अलाउंसेस वगैरह उन्होंने अलग अलग करके लिखी। तो ये बेसिकली USD डॉलर्स में इन्होंने ये सैलरी लिखी हुई है, आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। आजकल तकरीबन 265 या 270 रुपए की अराउंड जो है वो डॉलर की कीमत चल रही है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा सैलरी बनेगी।
तो मज़ीद मैंने अभी आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट भी रीड करके बता दिया है। तो अप्लाई करने के लिए आपने करना ऐसे है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, जो कि अप्लाई हेयर के सामने लिखा होगा। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इनकी ये वेबसाइट का होम पेज सबसे पहले ओपन होगा। अब ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, एमिरेट्स ग्रुप करियर्स.com कैबन क्रू। तो अब इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, सारा क्राइटेरिया नीचे भी मेंशन है इनकी वेबसाइट पे, ठीक है, वो आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी करके बता दिया है। तो आप व्यू रिक्वायरमेंट्स, बल्कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टॉप पे लिखा हुआ है अप्लाई, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी सी लोडिंग होगी, यहाँ पे आप वेट कर लें। तो अब यहाँ पे ये है कि अगर आपका पहले ऑलरेडी इस वेबसाइट पे अकाउंट बना हुआ है तो आपने उसी के साथ लॉगिन हो जाना है। अगर वो नहीं बना हुआ तो आपने करना ये है कि यहाँ फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करना है और आपने अपनी सीवी सेलेक्ट करनी है। और इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जो सीवी है आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, प्रोफेशनल, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में आमतौर पर चलती हैं, क्योंकि सीवी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी सिलेक्शन के ऊपर। और इसका जो डाटा है वो तो करता ही करता है, लेकिन सीवी की बहुत अहमियत होती है। रिक्रूटर जो होता है, या जिसे आप एचआर कहते हैं, ठीक है, वो मतलब सीवी को बहुत ज़्यादा वो प्रेफर करता है। तो सीवी आपने बहुत अच्छे डिज़ाइन की बनवा के अपलोड करनी है, ठीक है, जल्दबाजी में अप्लाई नहीं करना, आपने थोड़ा सा वेट करना है, यानी कि पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे जब आप हर तरफ से डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके फिर आपने अप्लाई जो है इसके लिए स्टार्ट करना है। अब अप्लाई तो हम आपको करके बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट जो है वो ज़रूरी क्लियर कर लें, क्योंकि यही फिर कमेंट बॉक्स में लोग हमसे पूछते हैं कि अब आगे क्या होगा, उससे आगे क्या होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो शॉर्ट लिस्ट ये होता है कि अगर आपकी तालीम दूसरों से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर आपको वो प्रेफर करते हैं। तो उसमें ये है कि अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है फिर आपको ईमेल आती है, उसके बाद ऑनलाइन उन्होंने जो भी ऑनलाइन टेस्ट लेना होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू लेना होता है, जो भी करना होता है वो आपको इसलिए फिर बाद में ईमेल करते हैं। अप्लाई के बाद आपने जस्ट वेट ही करना है। तो यहाँ पर तो बात क्लियर होगी ये, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये स्टेप लेना है कि फ्रॉम डिवाइस के ऊपर आपने क्लिक करना है, अपनी सीवी को चूज़ कर लेना है। मैंने अब सीवी अपनी चूज़ कर ली है, ठीक है ना, मैं अपना ही अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि आपको जैसे समझा रहा हूँ, अप्लाई तो मैं सीरियसली नहीं कर रहा, ठीक है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन, यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने लिखा हुआ है प्लीज़ रिव्यू द, यानी कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने यहाँ पे इसे चेक लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर, और यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन पे आप आ चुके हैं। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले कवर लेटर अगर आपका बना हुआ है, ज़रूरी नहीं है, अगर बना हुआ है तो ये कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्लीज़ अपलोड अ फुल लेंथ कैजुअल और फॉर्मल फ़ोटो लाइक द फोटो अबव। जैसे कि ये आप तस्वीर देख रहे हैं, आपने सर से लेकर पाँव तक पूरी तस्वीर खींचनी है, जिसमें आपकी टोटल तस्वीर नज़र आ रही, ठीक है ना। फिर वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद ऐड एन अदर फोटो इफ़ डिज़ायर, ठीक है, यहाँ पे ना भी करें तो चल जाएगा। अब यहाँ पे आपने टाइटल सेलेक्ट करना है कि आप मिस्टर हैं तो मिस्टर कर देंगे अगर आप मर्द हैं, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, मिडिल नेम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। तो उसके बाद डू यू वांट टू प्रोवाइड एन अल्टर, बल्कि इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये ज़रूरी नहीं है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर देंगे जैसा कि पाकिस्तान, और उसके बाद नीचे सिटी ऑफ रेजिडेंस अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। उसके बाद नीचे आपने जेंडर बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद नेशनैलिटी में आपने पाकिस्तानी दोबारा लिख देना है। उसके बाद इफ़ यू सेलेक्ट येस, बल्कि आप ये खुद रीड करके कर लेंगे, आसानी है, ठीक है ना, येस या नो में आपने जवाब देना है। अब ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करके फिर आपने ये 2 पासवर्ड मेन रखने हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन क्वेश्चंस के ऊपर मूव हो जाएंगे। फिर आपने क्वेश्चंस को रीड करना है, येस या नो में जवाब देना है, और इसके बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप अपनी सीवी जो है, उसके बाद एंड पे सीवी आपने अपनी यानी कि सबमिट कर देनी है पूरी प्रोफाइल। फिर आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। और अप्लाई के बाद किसी किस्म की आपको मेल या मैसेज आ जाए तो ठीक है, अगर ना भी आए फिर भी आपने वेट करना है, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको A to Z समझाऊं कि आपने इसके लिए कैसे अप्लाई करना था।
तो पूरी वीडियो देखने के बावजूद भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो या समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में राब्ता करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपका कंसेप्ट वहाँ पे इंडिविजुअली क्लियर कर दूंगा और आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप वहाँ से मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल विजिट करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।